जिन्होंने डिफरेंट डीलर्स को अपने पैसे जमा कराए हुए हैं और डिस्काउंट के चक्कर हार्डली हफ्ता 10 दिन लगते हैं। हाँ, 7 to 10 days डिस्काउंट पे अगर किसी ने अपनी इंस्टॉलमेंट अपडेट करवानी है 7 to 10 days दैट्स इट। और तैयब साहब की जो नहीं मानी ना तो 2,40,000 रुपये जेब से दे आए। 10,000 रुपये डिस्काउंट के चक्कर में ना 2,30,000 25,000 जेब से दे आए। पैसे तो रिफंड नहीं होते, जो मर्जी करना कर ले, नहीं होते। जाए करके दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक शॉर्ट सी वीडियो कर रहा हूँ तमाम तर लोगों के लिए जिन्होंने डिफरेंट डीलर्स को अपने पैसे जमा कराए हुए हैं और डिस्काउंट के चक्कर में भी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं और मैं हैरान हूँ। उन्हीं पार्टियों के मैसेज आ रहे हैं, उन्हीं कंपनीज के मैसेजेस आ रहे हैं। हालांकि मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक भी उनसे कि जी हमें पैसे जमा करवाए, डिस्काउंट ले लें। जिन्होंने 2-3 महीने पहले से पेमेंटें ली हुई हैं लोगों से, मेरे अपने जानने वालों से भी ली हुई हैं और डायरेक्ट ली हुई हैं और अभी तक उनकी स्लिपें नहीं जमा करवाई। मतलब पैसे ले लिए कि जी हम डिस्काउंट देंगे, ये हमें पैसे जमा करा दो, हमने डिस्काउंट देना है आपको और डिस्काउंट के साथ आपकी स्लिप जो है हम आपकी इंस्टॉलमेंट सबमिट करवाएंगे। और अब 3 महीने हो गए इंस्टॉलमेंट सबमिट नहीं हुई हुई। वो जाते हैं उनके पास, वो कहते हैं हमारी पेमेंट स्ट्रक्ड है। फजूल बकवास है ये कि हमारी पेमेंट स्ट्रक्ड हुई भी, ऐसा कुछ भी सिनेरियो नहीं है। हार्डली हफ्ता 10 दिन लगते हैं। हाँ, 7 to 10 days डिस्काउंट पे अगर किसी ने अपनी इंस्टॉलमेंट अपडेट करवानी है 7 to 10 days दैट्स इट। ये बकवास है सारी की सारी। हमारी पेमेंट स्ट्रक्ट हो गई है जी, 3 महीने से जमा नहीं करवाई। अब जिन लोगों ने करवाई, अब मेरे कुछ ऐसे अपने जाती लोग भी हैं जिनकी सारी फाइलें मैं देख रहा हूँ, शुरू से देख रहा हूँ। अब उनको लगा कि जी तैयब साहब डिस्काउंट हमें नहीं देते, जी तैयब साहब जो है बहुत 2 नंबर इंसान है, ये डिस्काउंट नहीं देते। तैयब साहब की बात क्यों माने, हमारे सामने एड्स चल रही है, मैं 8-10% डिस्काउंट दे रही है फलानी कंपनी। फाइलें मेरे थ्रू हुई हैं या नहीं हुई हुई तो उसके लेजर्स मैं ही देख रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है। और डिस्काउंट पे जाके वो फेसबुक एड्स पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, जाते हैं उनके ऑफिस में गए, कितनी इंस्टॉलमेंट है जी, 2 इंस्टॉलमेंट है, पकड़े जी 2,40,000 रुपये इंस्टॉलमेंट पकड़े। कितना डिस्काउंट दे रहे जी, 8%, 10%, 5%। और बड़ा अच्छा डिस्काउंट मिल गया जी। डिस्काउंट के साथ उन्होंने दे दिया एक बड़े अच्छे से फोटोग्राफिक पेपर पे रिसीविंग ले आए, स्टैम्प लगवा के, बड़े खुश हो गई जी हमारी इंस्टॉलमेंट जमा हो गई है। 3 महीने हो गए, रसीद ही नहीं आ रही। उससे पूछ रहे जी रसीद क्या है जी, हमारी पेमेंट स्ट्रक्ट है, आ जाएगी आ जाएगी। वो तैयब साहब की जो नहीं मानी ना तो 2,40,000 रुपये जेब से दे आए। 10,000 रुपये डिस्काउंट के चक्कर में ना 2,30,000 25,000 जेब से दे आए। पैसे तो रिफंड नहीं होते, जो मर्जी करना कर ले, नहीं होते। जाए करके दिखाएं, नहीं होते, वो नहीं देंगे पैसे। उनको कंपनी ने आगे दे दिए, उनके साथ आगे एंड हो गया। जो आप क्या कर सकते हो, कागज़ के टुकड़े पे जाएं, पर्चे कटाएं उनके खिलाफ, क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बड़े बड़े ऑफिस लोगों ने खोले, मैं 8-10 खवातीन बिठाई हुई है, मैं क्या बात करूँ इस पर। आप जाते हैं देखते हैं खवातीन बैठी हुई, बड़ा ऑफिस है, कहते हैं वाह यहीं पैसे दे के जाएंगे, दे के आ जाते, भुगते हैं आप। और सितम ज़रीफ़ी ये है मेरे भाई कि अभी भी उन बड़ी कंपनीज के मैसेज मुझे भी आ रहे हैं हमसे जी तरफ आज 5% डिस्काउंट की ऑफर चल रही है उनकी। मैं उन्हें बंदा पूछे 3 महीने पहले जो अपने पैसे लिए हैं लोगों से, उनका क्या करना। अभी जो 5% पे डिस्काउंट ऑफर निकाल रहे हैं ना, अभी और बकरे फंसेंगे इनके पास। ये बकरे उनसे लेंगे पैसे, ये पुराने वालों को क्लियर करेंगे। जो ज़्यादा सर फाड़ रहा होगा ना इनका, उनको क्लियर कर देंगे। जो आराम से घर बैठा होगा, जो रोज़ नहीं आ सकेगा, वो उसको छोड़ देंगे। अब एक बंदा है जो लाहौर से है, कराची से है, उससे जमा कराए हैं पैसे इनके पास। लेटर सपोज 2 लाख जमा कराया और 10,000 डिस्काउंट ले लिया। लेटर सपोज वो उसकी इंस्टॉलमेंट जमिट नहीं हुई, वो 6 चक्कर इनके पास लगाए, 8 दफ़ा आने जाने का 10,000 का पेट्रोल लगाए, इतना टाइम लगाए। और 2 लाख करने की करते करते उसके अपना जो इतना हो जाएगा, और टाइम पे कहेगा जहन्नम में जाइए, 2 लाख मेरा, मैंने करना ही नहीं है। दोबारा तो इंस्टॉलमेंट सबमिट भी नहीं करवानी, उसे अपना बेड़ा गरा करवा देना है। तो खुदा के वास्ते अपने हाल पर रहम करें। मेरे अपने हैं, आपको मैं क्या बताऊँ, मेरे अपने जो हमारे अपने व्यूवर्स हैं, मेरे अपने जो क्लाइंट्स हैं, मेरे अपने जो ज़ाती ताल्लुकात वाले लोग हैं, जिनको सब कुछ मैं देख रहा हूँ, वो भी बाज नहीं आते, वो भी निकल जाते हैं, छलांग मार के उधर चले जाते हैं। मैंने उनको मना कर करके थक गया, भाई मेरे मुझसे तो पढ़ लो, मुझसे सुन तो लो भाई, और मुझसे पूछ तो लो भाई। सब कुछ फनकारी करके आते हो, फिर मुझसे पूछते हुए काम हो गए। ये मेरे अपने आप को मैं क्या बात करूँ, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऐसे ऐसे एक हैं, मेरा तो ताल्लुक भी माशाल्लाह एक बड़े अच्छे इदारे से रहा है, बहुत पाकिस्तान के एक बड़े रिस्पेक्टेड इदारे से रहा है। मैं वहाँ पे बड़ा अच्छा, मैंने अपनी नौकरी की हुई है, मैं काफ़ी पढ़ा लिखा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं जब से अपने रियल एस्टेट के बिजनेस में हूँ, तो उस इदारे के जितने अफसरान हैं वो, उनसे मेरा बड़ा ताल्लुक है, मोहब्बत वाला, इज़्ज़त वाला, बड़ा जानते हैं मुझे वो। और कितने हैं जिनके सारे लेजर्स मैं देखता हूँ, इन्वेस्टमेंट्स मैं देखता हूँ भी। उनमें से एक है, बहुत सीनियर अफसर है, वो एक दफ़ा 50 लाख रुपए लेकर आए इधर ये पिंडी में, और किसी मॉल में ये रेंटल वैल्यू में इन्वेस्ट करके। उस वक्त वो रेंटल वैल्यू चल भी रही थी, अच्छी चल रही थी, और लोगों को रिटर्न मिल भी रहे थे। तो खैर 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया उन्होंने, जिसके थ्रू इन्वेस्ट करवाया, और 2-2.5 लाख उसका कमीशन था। मतलब 50 लाख उसने उनसे लिया, 2-2.5 लाख बचे, कब तक कमीशन होगा, और 47.5 लाख उसने जमा करवा दिया होगा। इनको रसीद 50 लाख की मिली। सब कुछ करवा के मुझे फ़ोन आई, मैं अपने ऑफिस बैठा हुआ था, मुझे कॉल आ गई, जी तैयब क्या हाल है, खैरियत से? मैं कहा जी सर ठीक हूँ।
यार फलानी कंपनी कैसी है, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मैंने क्या बताया क्या प्रॉब्लम है, मैंने अपने जो मेरी नॉलेज थी मैंने बता दी। आधे घंटे बाद बता रहे यार मैं तुमको 50 लाख दे आया हूँ, देखो सही किया गलत किया है। मेरा पहला सवाल था कि 50 लाख चलो दे ही आए, तो जिसको 2.5 लाख देकर आए हैं मुझे दे देते, मैं 50,000 ले लेता आपसे, चले मैं 50,000 ले लेता अगर देनी थी किसी को। नंबर 1। नंबर 2, पैसे दे आप क्या पूछ रहे, आप इतने फनकार क्या बन रहे हैं? जब मुझे जानते हो इतने टाइम से, मैं गला फाड़ फाड़ के अपनी वीडियोस बना रहा हूं, तो मुझसे पूछ लेना भाई। जब नहीं पूछना तो फिर दे आए हो। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, अल्लाह के फजल से 50 लाख उनका डूब चुका हुआ है, क्योंकि वो अभी ये जो सूद वाली पेमेंट थी सारी, आप सबको पता होगा कि बेड़ा गर्क हुआ, 50 लाख उनका बेड़ा गर्क हो गया है। बड़ा अच्छा हुआ उनको, उनकी फनकारी का जो है रिजल्ट मिला है। इसलिए आप तमाम तर लोग जो आपके साथ लोग हैं ना, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जो लोग हैं जिनके थ्रू आप काम कर रहे हैं और अगर उन्होंने आपके साथ 2 नंबरी नहीं की हुई, आपका ट्रस्ट लेवल है, तो उनको सरपास ना करें। उनको सरपास करके कहीं और जाके मुंह मत मारें। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्या जरूरत है? वो है ना, उससे बात करें। अगर हाँ, अगर उन्होंने कहीं पे आपके साथ 2 नंबरी की है, आपके पैसे नहीं सबमिट कराए, आपसे गलत बयानी की है, देन यू कैन गो टू अनदर पर्सन, तब आप हमारे पास आए, हम आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। लेकिन अगर उसने नहीं की कोई बेचारे 2 नंबरी, तो आप क्यों अपने आप को फनकार समझते हैं? आप अपने आप को क्यों एक्स्ट्रा एफिशिएंट समझते हैं? ये जितने लोग एक्स्ट्रा एफिशिएंट बनते हैं, जो कहीं और जाके छलांग मारते हैं, उनके साथ नुकसान होता है। मेरे पास जितने केसेस ऐसा हुआ, अपने अपने बंदे छोड़े दूसरी जगह पे गए। अब मेरे पास अपने हैं एक ऐसे हैं ताल्लुक वाले लोग हैं जिनकी सारी फाइलें मैं देख रहा हूँ। उन्होंने फैसल टाउन फेज 2 की 2 फाइलें ली, मुझे बताया नहीं हुआ। मुझे अब आके बता रहे कि यार मैंने फाइलें भी ली, मैं किस्तें भी जमा करा रहा हूँ, तो मैं एक फलानी कंपनी को मैं पैसे जमा कराए हूँ, मुझे पैसे नहीं दे रहे, मेहरबानी करो निकलवा दो। मैं कहूँ कि अब मैं, आप मुझे बता रहे, पहले बताया होता मैं भेजता ही ना। मेरे तो वो दोस्त है, मैं तो उनको जानता हूँ, मैं तो मना कर देता कि नहीं करना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो इसलिए अपने पैसे जो है, अगर आपने नुकसान करने का इतना ही शौक है तो हमें दे दें, हम मुझे भिजवा दिया करें मेरे कंपनी अकाउंट में। मैं बहुत ज़्यादा एक चैरिटी वर्क कर सकता हूँ। मेरे पास हैं काफ़ी ज़्यादा लोग जो कि काफ़ी मुस्तहिक है, तो इन जैसे नौसरबाजों को देने से बेहतर है उनको दे दें, गरीब गुरबा को दे दें। वो उनके बच्चों के पेट में जब रोटी जाएगी ना, तो दुआ दे देंगे, आपके लिए बहुत अच्छा हालात खुल जाएंगे। पर एटलीस्ट इन नौसरबाजों को अपने पैसे देने से रुक जाइए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। 10 अल्लाह हाफिज़।